औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे लोगों, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है खुद एतमादी के तरीके। खुद एतमादी जो इंसान की शख्सियत का एक अहम पहलू है, वो हमारे अंदर कैसे पैदा हो जाए, उसके लिए 10 निकात हैं जिनके ऊपर अमल करना चाहिए और जिसको अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। पहली बात, खुद एतमादी के लिए अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानने से मुराद ये है कि जो खुदादाद सलाहियतें हैं उनको देखना कि जो अल्लाह की तरफ से दी गई खूबियां हैं वो कौन सी हैं और मेरे अंदर जो खामियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर इसकी पहचान हो जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। वो इकबाल ने क्या खूब कहा था कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो अपना बन जाने से मुराद यही है कि अपनी खूबियों और अपनी खामियों के ऊपर नजर रखनी है। खुद एतमादी के लिए दूसरी बात जो है वो है मुस्बत सोच। और वो मुस्बत सोच अपने लिए भी होनी चाहिए और दूसरे के लिए भी होना चाहिए। मुस्बत सोच खुद एतमादी की बुनियाद समझ लो कि अगर आप कोई काम करने में कामयाब नहीं होते, कोई टारगेट अचीव करने में कामयाब नहीं होते, तो आप कहें कि मैं सीख रहा हूं। ये सीखने के मराहल हैं। यूं समझो कि आप जब आपने स्कूल में पढ़ना शुरू किया था तो बहुत सारे अल्फाज थे तो आपको पढ़ना नहीं आते थे। इसका मतलब ये कथन नहीं कि आप नाकाम हो गए थे, बस आप सीख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ने के काबिल हो गए। खुद एतमादी के लिए तीसरा पॉइंट है अपने गोल्स छोटे छोटे रखें। छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे आदाफ की मदद से आप बड़े आदाफ की तरफ आपको जाना चाहिए। खुद एतमादी के लिए चौथी बात कि खुद कलामी में बेहतरी पैदा करें। और खुद कलामी क्या है कि अपने आप को आपने बताना है कि ये अच्छा काम है, आपको ये करना चाहिए और ये अच्छा काम आप कर सकते हैं। और यू कैन डू का फार्मूला कभी नहीं बोलना चाहिए। आप कर सकते हैं और आपने अपने आप को कहना है। इसको खुद कलामी कहते हैं। अपने आप को मुखातब करके कहें कि यू कैन डू इट। अगर आप खुद एतमादी अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं तो दूसरे से मुवाजना करना छोड़ दें कि फलां के पास वो चीज है मेरे पास नहीं है, फलां के पास वो चीज है जो मेरे पास नहीं है। तो अगर आप इस चीज से निकल सकते हैं, मुवाजने से, तो आपकी जिंदगी पुरसकून हो जाए। खुद एतमादी के लिए छठा पॉइंट ये है, छठी बात ये है कि फी जमाना अपनी महारतों को बेहतर बनाए। अगर कोई महारत नहीं तो वो सीखे अपने मिजाज के मुताबिक, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक, तो उसमें बेहतरी पैदा करें। और याद रहे कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। खुद एतमादी का सातवां पॉइंट है अपने आप को चैलेंज करें। और एक वो जो होता है ना कंफर्ट जोन, हमारी कौम अनफॉर्चुनेटली कंफर्ट जोन की आदी है, आसान काम की तलाश में रहती है कि काम आसान हो और मुआवजा भरपूर हो। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर चैलेंज कबूल करें, सख्त काम को पसंद करने की कोशिश करें। जी, खुद एतमादी पैदा करने का आठवां पॉइंट यह है कि आपकी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी सेहत के लिए जो सबसे बड़ा फार्मूला दिया गया है वो है वक्त पर सोना और वक्त पर उठना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि इशा की नमाज के बाद सोने की कोशिश करनी चाहिए और फजर की नमाज से पहले उठने की कोशिश करनी चाहिए और फिर नमाज भी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा ग़िज़ा जो फी ज़माना
जो मौसम के मुताबिक या अपनी जेब के मुताबिक है वो खानी चाहिए। खुद एतमादी पैदा करने के लिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अच्छे लोगों की सोबत में बैठना। वो फारसी की एक कहावत है कि सोबत चीज़ दीगरस्त, कि जो चीज़ आप अच्छे लोगों की सोबत से सीख सकते हैं वो आप किताबों से या तजर्बात से नहीं सीख सकते। तो इसलिए अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने दाएं बाएं अच्छे लोगों की तलाश करें, पूछें लोगों से कि अच्छे लोग कौन हैं और उनकी महफिल में बैठना शुरू करें। आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाएगी और पैदा भी हो जाएगी और बढ़ भी जाएगी और आपको ज़ीरो से हीरो भी बना देगी। खुद एतमादी के 10 पॉइंट्स और उनमें से जो 10वां है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है अल्लाह की ज़ात पर भरोसा कि सारे काम अल्लाह ही करता है। जब अल्लाह ने आपकी मदद करनी होती है तो वो किसी शख्स को भेज देता है, खुद तो वो नहीं आता लेकिन आपको उस शख्स की मदद से आपकी मदद कर देता है। तो अल्लाह पर भरोसा करने से यकीन पैदा होता है और यकीन के बारे में इकबाल फरमाते हैं कि यकीन मोहकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ाते आलम जहाद जिंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। खुद एतमादी के हवाले से 10 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि इन पर अमल पैरा होकर हम अपने अंदर एक बहुत बड़ी जो शख्सियत का पहलू है उसको उजागर भी कर सकते हैं और उसमें बेहतरी भी पैदा कर सकते हैं। आपकी समातों का शुक्रिया।